नमस्कार, ऑल्सो टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर और आज हम बात करेंगे अग्रसेन कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के बारे में। सोसाइटी ने 19 अक्टूबर को पंजाबी बाग क्लब में अपने सभी सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन किया। साथ ही महाराजा अग्रसेन जी की आरती, गायत्री मंत्र का उच्चारण सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं सोसाइटी की वार्षिक बैठक के आयोजन में। नमस्कार, ऑल्सो टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर और आज हम आए हैं पंजाबी बाग क्लब, जहां पर अग्रसेन कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की ओर से वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायत्री मंत्र का उच्चारण और साथ ही साथ वरिष्ठ अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं वार्षिक बैठक के आयोजन का नजारा। अग्रसेन कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड द्वारा आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ की गई। जिसके बाद गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई। आयोजन में सोसाइटी के प्रेसिडेंट धर्मपाल गोयल एवं उनके कार्यकारिणी ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। तो हमारे साथ मौजूद है धर्मपाल गोयल जी, जिनसे हम जानेंगे कि वार्षिक बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है। वार्षिक बैठक रखी गई है, क्या ये इस साल ही रखी गई है, इसके पहले भी रखी जा रही है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नहीं, लगातार 42 सालों से रखी जा रही है। आज कोई नई नहीं रखी जा रही। इसमें खाली बैलेंस शीट को पास कराना होता है। ऑडिट जो बैलेंस शीट होती है हमारी, उसको पास कराना होता है। उसमें कोई कमी पेशी हो, किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई इतराज हो तो वो पूछ सकता है। मैं आपसे डिटेल में ये चीज़ जानना चाहूँगी कि किस तरह की समस्याएं आती हैं और उसको हल करने के लिए क्या क्या किया जाता है। नहीं, मेरे को अभी आए हुए 13 महीने हुए हैं। 13 महीने से मैं प्रधान बना हूँ। इन 13 महीनों में मैंने किसी भी सदस्य को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी है। किसी भी सदस्य को लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, किसी भी सदस्य को मेंबर बनने में कोई दिक्कत नहीं आई, किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की कोई दिक्कत मैंने नहीं आने दी है। मेरा चैलेंज है, कोई सदस्य आकर ये कहे कि मेरा ये काम नहीं हुआ है तो मैं जिम्मेवार हूँ। एक भी सदस्य आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरा काम नहीं हुआ है। सबका काम परफेक्टली हुआ है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। धन्यवाद धर्मपाल जी, हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू। अब हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार गोयल जी। उनसे हम जानेंगे कि ये जो कार्यक्रम रखा गया उसमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। जी, ऐसा है, हमारे सभी मान्यवर सदस्य बहुत ही ज़्यादा अनुशासित हैं। हमें कहते हुए बहुत खुशी होती है, बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। 4 से 5 हज़ार लोगों की साज की भीड़ रहेगी, सब लोग आएंगे, उनकी उपस्थिति रहेगी और उसके बावजूद भी आपको कहीं भी अव्यवस्था नहीं दिखाई देगी। आज 42 साल हो गए हैं। 42 साल से लगातार ये वार्षिक बैठक जारी है। 42 साल पहले क्या था और 42 साल बाद क्या, मतलब इन दोनों में अपन क्या देख सकते हैं, क्या डिफरेंस आया इतने सालों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आरसीएस नियमानुसार हमें हर वर्ष अपने सदस्यों को अपना लेखा जोखा देना पड़ता है कि इस वर्ष हमने कितना कमाया, कितना खर्च करा और उनको जो बचा हुआ है डिविडेंड है, प्रॉफिट है, वो कैसे उनको बांटा। इस सब की उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, इजाज़त लेनी पड़ती है। ये नियमानुसार भी है और व्यवहारिक भी है। फिर 42 वर्षों के अंतर बताऊँ मैं आपको, तो बहुत बड़ा अंतर है। 42 वर्ष पहले सोसाइटी का रूप बहुत छोटा था। 100 गज के एक उसमें कमरे में चलती थी और बहुत ज़्यादा मेंबर भी नहीं थे और काफ़ी मेंबर इस टाइप के थे जिन्हें घर घर जाके बनाया गया था। और आज इस सोसाइटी के 18,000 से ज़्यादा सदस्य हैं और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि आज इस सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए लोग लालच रहते हैं
और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सोसाइटी के मेंबर बनाने के लिए। धन्यवाद सुनील जी जानकारी देने के लिए। वहीं मंच पर बच्चों ने अपने नृत्य से आयोजन में समा बांध दिया। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राधे किशन जी, जिनसे हम जानेंगे व्यवस्था के बारे में और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डेवलप हुआ है। ये जो वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता है उसमें क्या क्या उद्देश्य लाए जाते हैं, क्या क्या बैठक में समस्याएँ होती हैं जिनका समाधान किया जाता है। जी, जो भी मेंबर आते हैं हमारी इच्छा यही रहती है लोगों को काम किया जाए, लोगों को समझाया जाए, उनके काम पूरे हो जाए। यहाँ से सोसाइटी से जो भी पैसा हम देते हैं वो सोसाइटी के पैसा उनके लिए इतना मतलब शुभ होता है कि उनके काम धंधे बड़े अच्छे चलते हैं। आज के दिन उनके काम धंधे ऊंचाइयों पर है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं पूरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कार्य यहाँ पर हो रहे हैं कि कहीं भी किसी को कोई भी शिकायत है, कोई भी किसी को कोई बात बोलनी है तो वो आकर के डायरेक्टली बात कर सकता है। हालांकि हर चीज़ पारदर्शी है यहाँ पर और मुझे ये बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जैसा कि मैं एक पहले उससे पहले जब तक मैं इलेक्शन में नहीं खड़ी हुई थी तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि शायद मैं इस सोसाइटी के बारे में ज़्यादा नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन धर्मपाल जी ने मुझे इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से मुझे उन्होंने बताया कि इस कार्य यहाँ पर क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या होता है, तो मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि श्री अगस्तिन कोऑपरेटिव बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और समाज के लोगों के लिए उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कार्य कर रही है। और पिछले एक वर्ष में जो संस्था की कार्यकारिणी चुनकर आई है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। वार्षिक बैठक में हजारों लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम के बाद अतिथियों के लिए डिनर की व्यवस्था भी की गई थी। आज हमने आपको अग्रसेन कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की वार्षिक बैठक के आयोजन के बारे में बताया। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारी न्यूज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज़ और पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।